27 मई 2023 सुबह के 3 बजे रोड पर एक लड़की अपने सूटकेस के साथ टैक्सी का वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर में टैक्सी वहां पहुंच जाती है। टैक्सी ड्राइवर को ये टाइमिंग थोड़ी अजीब लगी, बट ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसने उसके सूटकेस को गाड़ी में रखने की कोशिश की तो लड़की ने मना कर दिया। बट जब उस लड़की ने किसी बस स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी के घर का एड्रेस ना देते हुए एक सुनसान पार्क में जाने को कहा, तब ड्राइवर थोड़ा हैरान हो गया। टैक्सी से उतरने के बाद उसने ड्राइवर को पैसे दिए और हैवी सा सूटकेस लेके पार्क की तरफ चली गई। ड्राइवर को हैरानी हुई कि एक छोटी सी बच्ची इतनी रात में अकेली हैवी सूटकेस के साथ पार्क में क्या करने गई होगी। इसी सस्पिशन के साथ वो ड्राइवर थोड़ी दूरी पे जाके रुका, क्योंकि उसने सोचा कि इतनी रात को टैक्सी मिलना मुश्किल है और इस बच्ची का रात में अकेले घूमना सेफ नहीं। थोड़ी देर बाद वो लड़की पार्क से वापस आती है, बट पहले के मुकाबले जब उसका बैग उसे पूरी स्ट्रेंथ से ड्रैग करना पड़ रहा था, अभी उसका सूटकेस बहुत हल्का लग रहा था और उसके चेहरे पे एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन थी। वो लड़की फिर से उसी टैक्सी में बैठ जाती है, बिना ये नोटिस किए कि ये वही टैक्सी है जिसमें वो पार्क तक आई थी। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और कुछ अजीब बिहेवियर नोटिस किया। ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जब जांच करी तो पाया कि लड़की उस रात एक विक्टिम का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को डिसमेंबर करके सूटकेस में डाल के पार्क में डिस्पोज करने आई थी। और जब इस लड़की से इस मर्डर का रीज़न पूछा गया तो इस लड़की ने क्या कहा, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए इस ट्रू स्टोरी को पूरी डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि क्यों एक इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की ने इतना बड़ा क्राइम कमिट कर लिया। हैना एक 24-25 साल की साधारण सी लड़की जो एक हाई स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। हैना यूनिवर्सिटी से पास आउट थी और एक बहुत लाइवली इंसान थी जिसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। हैना जिस एरिया में रहती थी वहाँ पे इंग्लिश ट्यूटर की बहुत डिमांड थी, इसलिए स्टूडेंट के पेरेंट्स हैना को बहुत सारे मैसेजेस करते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनके बच्चों को ट्यूशन्स दे। इन्हीं पेरेंट्स में एक ऐसी माँ थी जो जिद पे ही अड़ गई कि उसकी बेटी को ट्यूशन्स हैना ही देगी। पहले तो हैना ने इन्हें मना कर दिया क्योंकि हैना का घर स्टूडेंट के घर से बहुत दूर था और हैना अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी। इस बात पे उस माँ ने कहा कि वो अपनी बेटी को हैना के घर भेज सकती है। अब हैना को ना करते हुए बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड लड़की थी और साथ ही उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद भी था। और इतनी बार मना करने के बाद भी जब वो माँ नहीं मानी तो हैना ने उस बच्ची को पढ़ाने के लिए हाँ कर दिया। 26 मई 2023 शाम के 6 बजे थे और हैना अपने रूम की सफाई करके अपनी नई स्टूडेंट का वेट कर रही थी। उसी समय डोरबेल रिंग करती है और हैना दरवाज़ा खोलती है। सामने एक छोटी सी इनोसेंट सी लड़की हाई स्कूल स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहन के खड़ी थी, पर इस बात की हैना को बिल्कुल भनक नहीं थी कि वो लड़की कोई हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं, बल्कि उसने ये यूनिफॉर्म एक लोकल शॉप से रेंट पे ली हुई थी। उस लड़की का असली नाम जुंग यू जोंग था, जो 12-13 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं बल्कि 23 साल की कॉलेज पास आउट थी। उस लड़की ने यानी जुंग ने पहले 10-15 मिनट ये ऑब्जर्व किया कि हैना उस घर में अकेली रहती थी और फिर बिना किसी रीज़न के उस लड़की ने चाकू निकाला और हैना की गर्दन पे लगातार 20 से ज़्यादा वार किए। वो लगातार एक ही जगह पर वार करे जा रही थी, मानो उसने सारी रिसर्च कर रखी हो कि कहाँ अटैक करके किसी का मर्डर किया जा सकता है। जैसे ही हैना की मौत हो गई, जुंग को मानो एक सेटिस्फेक्शन मिल गई हो और वो हैना के ही अपार्टमेंट में रेस्ट करने लगी। कुछ देर बाद जुंग बाहर जाती है, कुछ ब्लीच और क्लीनिंग का सामान, कुछ नाइव्स और सूटकेस खरीदकर वापस हैना के ही अपार्टमेंट में आ जाती है। जब वो सारा सामान ले रही थी, पूरे टाइम वो सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर हो रही थी, बट उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम देकर आ रही है। वो बहुत ही काम और सेटिस्फाइड दिख रही थी। इनफैक्ट वो हैना की ही जैकेट पहन के घूम रही थी, मानो जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर ली हो।
ये सब लेके वो हैना के घर पहुंचती है और उसकी बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू कर लेती है। अगली सुबह लगभग 3 बजे वो हैना के बॉडी पीसेस को सूटकेस में डालकर बाहर निकलती है और काफ़ी दूर एक पार्क में चली जाती है। वो पार्क जिसकी एक तरफ नदी और एक तरफ जंगल था और वो उस पार्क में अक्सर आया जाया करती थी। वो टैक्सी से उतरती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। वहाँ जाके वो हैना के बॉडी के पीसेस को जगह जगह बिखेरने लगती है। अभी तक तो सब कुछ जुंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, बस एक टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर, जिसने जुंग के सस्पिशियस बिहेवियर को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने 5 घंटों के अंदर अंदर जुंग को अरेस्ट भी कर लिया। जब पुलिस ने जुंग से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो उसके बच्चे के बॉडी पार्ट्स हैं जिसे उसने रिसेंटली जन्म दिया था और वो इतने जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी और साथ ही वो अपने पेरेंट्स से भी डरती थी, इसलिए उसने अपने ही बच्चे का मर्डर करके उसे फेंक दिया। पर यह कहानी कहीं से भी सच नहीं लग रही थी क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि उसने रिसेंटली किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ना ही डेड बॉडी की बॉडी पार्ट्स किसी बच्चे की बॉडी पार्ट से रिजेंबल कर रहे थे। पुलिस ने जब जुंग का फ़ोन चेक किया तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया कि सब दंग रह गए। इस लड़की के फ़ोन में एक भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं था हैना को छोड़कर, ना ही किसी रिलेटिव, फ्रेंड या किसी और का मैसेज था। ऐसा नहीं था कि उसने पूरा डेटा इरेज कर दिया हो, बट वो किसी से भी कांटेक्ट में नहीं थी, ना ही वो किसी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आई कि जुंग की सर्च हिस्ट्री सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से भरी हुई थी कि मर्डर कैसे करे, पुलिस से कैसे बचे, और उसने बहुत सारी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज भी देख रखी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर्डर करने के डिफरेंट मेथड्स जानना चाहती थी। जुंग यो जुंग का जन्म 1999 में हुआ था। वो बहुत छोटी थी जब से वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रह रही थी। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही पली बड़ी थी और ऐसा क्यों है इसका रीज़न क्लियर नहीं है। हो सकता है कि जुंग के पेरेंट्स सेपरेट हो गए हों या वो इस दुनिया में हो ही ना। जुंग के स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स और नेबर्स सबका यही कहना था कि जुंग कभी किसी से बात नहीं करती थी। अगर कोई उससे बात करना भी चाहे तो वो सबको इग्नोर कर देती थी। हो सकता है कि उसका चाइल्डहुड इतना स्टेबल ना रहा हो, इसलिए बचपन से ही उसे इनविजिबल रहना पसंद था। ना किसी से बात करती थी और ना ही किसी के घर जाती थी। 2018 में गर्ल्स स्कूल से पास आउट होने के बाद उसने मान लो अपने आप को कमरे में बंद ही कर दिया हो। उसने अपने ग्रैंड पेरेंट को कहा कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। उसने कई जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया, बट इंग्लिश में वीक होने के कारण उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती थी। शायद ये भी एक वजह रही हो कि उसके दिल में इंग्लिश ट्यूटर्स या इंग्लिश जानने वाले लोगों के लिए नफरत सी पैदा हुई। ऐसा कहा जाता है कि शायद वो हिकिकोमोरी कल्चर में ढल सी गई थी। हिकिकोमोरी उस इंसान को कहा जाता है जो इग्नोरेंट, अवॉइडेंट स्टेज में चला जाता है कम से कम 6 महीनों के लिए, जब वो अपने घर में रहते हुए भी अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिलता। अकेलेपन और जेलसी ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने किसी मासूम की जान लेते हुए एक सेकंड भी नहीं सोचा। पुलिस के बार बार पूछने पर भी जुंग सच नहीं कह रही थी, बल्कि वो अपने स्टेटमेंट्स बार बार चेंज कर रही थी। कभी उसने कहा कि वो हैना की आइडेंटिटी चुराना चाहती थी क्योंकि हैना के पास वो सब कुछ था जो जुंग चाहती थी। पर कुछ समय बाद जुंग ने अपना स्टेटमेंट फिर चेंज किया और इस बार उसने कहा कि उसकी हैना से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से उसने हैना का मर्डर कर दिया, जो कि साफ साफ झूठ था क्योंकि वो दोनों कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स थे। जब जुंग सच्चाई नहीं बता रही थी तो पुलिस ने उसके ग्रैंडफादर को पुलिस स्टेशन बुला लिया। वो ग्रैंडफादर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जुंग को दे दी थी, उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, उसे अपना सब कुछ दिया था, आज वो पुलिस के सामने लाचार खड़े थे। उन्होंने रो रो कर जुंग से अपना क्राइम कन्फेस करने को कहा और फाइनली जुंग ने अपना क्राइम कन्फेस कर भी लिया। उसने कहा कि वो इस मर्डर को पिछले 4 महीनों से प्लान कर रही थी, बस इसलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी
कि किसी का मर्डर करते हुए कैसा फील होता है। उसकी मर्डर करने की अर्ज ने ना सिर्फ उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, बल्कि कई जिंदगियों को और कई फैमिलीज़ को बर्बाद करके रख दिया। ऐसी सच्ची, खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल इन्फोकास्ट पे।